नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सर्वपितृ अमावस्या की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्निश्वा और बहिष्त्रपाद की मानसी कन्या अश्रुता घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा। प्रसन्न होकर सभी श्रेष्ठ पितृगण अश्रुदा को वरदान देने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने अश्रुदा से कहा, हे पुत्री, हम सब तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अश्रुदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसमें से एक अति तेजस्वी पितृ अमावस को पलक झपकाए बिना निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे पितृदेव, क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस ने कहा, हे अश्रुदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसीलिए निसंकोच होकर मांग लो। अश्रुदा ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते ही हैं तो मैं आपके साथ का आनंद चाहती हूँ। अश्रुदा के इस तरह कहने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्रुदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर धरती लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अश्रुदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अश्रुदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। इसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंश में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अश्रुदा शांत हुई। अपने तेज एवं सौंदर्य से तपस्याओं को भी लज्जित करने वाली अश्रुदा ने प्रणय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने अमावस की प्रशंसा की और वरदान दिया। हे अमावस, अपने मन को भटकाने नहीं दिया, इसीलिए आज यह तिथि अमावस के नाम से जानी जाएगी। ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता, वह इस तिथि पर श्राद्ध करेगा तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तभी से इस तिथि का नाम अमावस्या हो गया और पितरों से वरदान मिलने के फल स्वरूप अमावस्या को सर्वपितृ श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य फलदायी माना जाता है। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में महावीर कर्ण हर रोज गरीबों और जरूरतमंदों को स्वर्ण में कीमती चीजों का दान किया करते थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के दौरान जब उनकी मृत्यु हो गई और वे स्वर्ग पहुँचे, तब वहाँ उन्हें भोजन के रूप में थाली में हीरे मोती स्वर्ण मुद्राएं आदि परोसे गए। ऐसा भोजन देखकर कर्ण आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वर्ग के अधिपति इंद्रदेव से पूछा, हे इंद्रदेव, सभी लोगों को सामान्य भोजन दिया जा रहा है, तो मुझे भोजन के रूप में स्वर्ण आभूषण रत्न आदि क्यों परोस दिए गए हैं? कर्ण का यह सवाल सुनकर इंद्रदेव बोले, हे कर्ण, इस बात में कोई संदेह नहीं कि धरती पर आप सबसे बड़े दानवीर में सर्वोपरि थे। आपके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था, लेकिन आपने कभी भी अपने पूर्वजों के नाम पर अन्न का एक दाना भी दान नहीं किया। इसीलिए आपके दरबार में आया हर व्यक्ति आपसे संतुष्ट था, लेकिन आपके पूर्वज अभी भी आपसे तृप्त नहीं है। इसलिए आपने धरती पर जिन चीज़ों का दान किया था, स्वर्ण में भोजन के रूप में वो चीज़ें परोसी गई। तब महावीर कर्ण ने इंद्रदेव से इस समस्या का समाधान पूछा। इसके उत्तर में इंद्रदेव बोले, हे कर्ण, आप वापस पृथ्वी पर जाएं और अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए उनके नाम से श्राद्ध करें तथा उनकी संतुष्टि के लिए उनका तर्पण व पिंडदान कर दें। इंद्रदेव के कहे अनुसार महावीर कर्ण धरती पर आए और अपने पितरों का आवाहन कर उनका तर्पण पिंडदान व श्राद्ध किया। और जिस समय उन्होंने यह श्राद्ध किया, तब उसी वक्त सूर्य कन्या राशि में थे। और ऐसा माना जाता है कि जिस समय सूर्य का कन्या राशि में होता है, उस समय चंद्रमा धरती से सबसे करीब होता है
और पूर्वजों का पितृलोक चंद्रमा के बिल्कुल ऊपर है। इसीलिए वह समय होता है जब पितृलोक में बसे पूर्वज धरती लोक में बसे अपने वंशजों से भोजन प्राप्त करने को आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।